press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि तैयारी चल रही है आपकी। आपको देखिए बहुत कम दिन बचे हैं मुश्किल से। क्वेश्चन है 51, आमलक का तद्भव शब्द है। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताएंगे आमलक जो इसका तद्भव शब्द क्या होगा। तो आमलक का ऑप्शन मैं आपको देती हूँ। ऑप्शन ए है अर्धशिका, ऑप्शन बी है आम्र, ऑप्शन सी है अपाक, ऑप्शन डी है हमारा आंवला। तो क्या होगा, 1 सेकंड का टाइम मैंने आपको दिया है। 51 का क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी आंवला, ठीक है। तो क्या होता है, आमलक जो होता है इसका तद्भव शब्द क्या होता है, आंवला होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट है यहाँ पे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। ये बोल रहा है तिनका का तत्सम शब्द है। जो तिनका है इसका तत्सम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए तृण, ऑप्शन बी तिक, ऑप्शन सी काम, ऑप्शन डी हमारा है त्वरित। क्या होगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन ए होगा। तिनका का जो तत्सम शब्द होता है वो हमारा क्या होता है, तृण होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है 52 का। चलिए बात करते हैं 53 की। तकदीर शब्द है। तकदीर जो शब्द है वो कैसा है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए है तत्सम, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तद्भव, ऑप्शन डी अरबी। तो तकदीर आपको टाइम दिया मैंने 1 सेकंड का, जल्दी बताइए ऑप्शन क्या होगा हमारा तकदीर का। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, अरबी शब्द है। कैसा शब्द है ये, तकदीर शब्द हमारा अरबी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, जल्दी बताइए चेक करके। ऑप्शन ए है प्रगुण, ऑप्शन बी है दिश्यष्टि, ऑप्शन सी है पीढ़ी, ऑप्शन डी है विग्रह। तो कौन सा होगा हमारा 54 का आंसर, जल्दी बताइए। आपको टाइमिंग दी है मैंने। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। जो तत्सम शब्द नहीं है वो कौन सा है, ऑप्शन सी है हमारा पीढ़ी, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। यहाँ ये बोला है जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें कहते हैं। तो फ्रेंड क्या कहते हैं, जल्दी ऑप्शन चेक कीजिए और बताइए मुझे। ऑप्शन ए है हमारा अव्यय, दूसरा है हमारा वचन, सी है हमारा क्रिया और डी है हमारा ऑप्शन लिंग, ठीक है। तो बताइए जिनका रूप हमेशा समान रहता है। टाइमिंग अप हुई, खत्म हुई, ठीक है। तो क्या होता है वो हमारा अव्यय होता है। अव्यय का कभी रूप चेंज नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ राइट है 55 का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ ये बोल रहा है धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है। धीरे चलो में कौन सा प्रकार होगा, जल्दी बताइए आप मुझे। ऑप्शन ए है हमारा क्रिया विशेषण, बी संबंध बोधक, सी समुच्चय बोधक और डी है हमारा विस्मय बोधक। आपको टाइमिंग दी है मैंने 1 सेकेंड। क्या होगा 56 का हमारा होगा ए क्रिया विशेषण। धीरे चलो क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, क्रिया विशेषण ना। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा ए राइट होगा। चलिए बात करते हैं 57 की। इस वाक्य में परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है। तो चेक कीजिए, जल्दी बताइए मुझे। ए खेल का मैदान लंबा है, बी पंकज अच्छा गायक है, ऑप्शन सी मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, ऑप्शन डी इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। कौन सा होगा हमारा 57 का, टाइमिंग आपकी खत्म हुई। ऑप्शन इसका होगा हमारा 57 का डी। ऑप्शन क्या राइट है हमारा, डी आंसर इसका राइट है, ठीक है। परिणामवाचक कहाँ पे है, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है, परिणामवाचक में मैंने एक चीज बताई थी, क्या होता है यहाँ पे क्वांटिटी के ऊपर, मतलब नाप तोल के ऊपर, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 58 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो 58 का देखते हैं क्या होगा। ए बारी बारी, बी भीषण भीतर, सी आज, डी यथासंभव। क्या होगा 58 का, जल्दी बताइए। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा आज। क्या होगा, कालवाचक क्या है, आज। ऑप्शन सी हमारा राइट है यहाँ पे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग होगा। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग होगा ये बताना है आपको। चलिए ऑप्शन ए आज वह तेज दौड़ता है, ऑप्शन बी तुम यही ठहरो, सी काले सारे कलाकार ऊपर हैं, डी धूप में चला नहीं जाता। तो क्या होगा 59 का, ऑप्शन डी होगा। क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हो रहा है कहाँ पे, ऑप्शन डी में, धूप में चला नहीं जाता, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपको बताना है कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए है लगता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, ऑप्शन बी उसे थोड़ा भी कुछ कहा कि काम बिगड़ जाएगा, ऑप्शन सी मोहन से खाया नहीं जाता, ऑप्शन डी बालक तेज दौड़ता है। कौन सा ऑप्शन होगा 60 का हमारा, ऑप्शन सी होगा। मोहन से खाया नहीं जाता है, क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है 60 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह गलती होने से डैश डरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। कौन सा क्रिया विशेषण शब्द जो उचित है यहाँ आने के लिए बताइए। ऑप्शन ए है हमारा बहुत, वह गलती होने से बहुत डरती है, ऑप्शन बी तेज, वह गलती होने से तेज डरती है, ऑप्शन सी अचानक, वह गलती होने से अचानक डरती है, या ऑप्शन डी धीरे धीरे, वह गलती होने से धीरे धीरे डरती है। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी टाइम
ठीक है, तो मैं बताऊं इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। वह गलती होने से बहुत डरती है, बहुत ही तो डरा जाता है, तो ऑप्शन क्या 61 का ए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ ये बोल रहा है देव्यपण का संधि विच्छेद है, तो 62 का आप बताइए। देव्य प्लस अर्पण, बी देवी प्लस अर्पण, सी देव प्लस अर्पण, डी देव्य प्लस पण। क्या होगा इसका 62 का हमारा, तो ठीक है, अब कर दिया होगा आपने टिक, तो ऑप्शन में बताती हूँ 62 का हमारा बी होगा, देवी प्लस अर्पण। क्या होता है, देव्यपण। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, चलिए आइए चेक करते हैं। तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उपकार में या लाभदायक में या अपनापन में या समझदार में, बताइए कहाँ हुआ इसका प्रयोग। तो इसका ऑप्शन कहाँ होगा, 63 का टाइम कंप्लीट हुआ आपका। चलिए, तो ऑप्शन ए होगा, उपकार में किसका उपसर्ग का प्रयोग हुआ। उप क्या है हमारा, उपसर्ग है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, 63 का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 64 की। अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग है, जो हमारी अनिच्छा है उसमें उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ए है हमारा आ, बी है हमारा अन, सी है हमारा अनि, डी है हमारा अन। तो क्या होगा 64 का आंसर, आप बताइए जल्दी से। अनिच्छा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन हमारा ए नहीं है, कौन सा होगा 64 का, बी होगा अन। अनिच्छा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है हमारा, अन। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। ठीक है, आ मत करना। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 65 की। इंद्रियों को वश में करने वाला क्या कहलाता है, जो इंद्रियों को वश में कर ले वो क्या कहलाता है। तो फ्रेंड जल्दी बताइए, इंद्रजीत होगा, इष्ट होगा, इंद्रियजीत होगा, ईर्ष्यित होगा, क्या होगा 65 का हमारा सी होगा, इंद्रियजीत। इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रियजीत होता है, और क्या कहते हैं, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं 66 की। जिसका अनुभव किया गया हो कहलाता है, क्या कहलाता है, जिसका अनुभव किया गया हो। ऑप्शन बी होगा या ए होगा, सी होगा, क्या होगा जल्दी चेक कीजिए। अनुभवी, बी है अनुभूत, सी है अनुभव योग्य, और डी है अनुभाव्य। तो क्या होगा 66 का हमारा बी होगा, अनुभूत। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ राइट है। बात करते हैं क्वेश्चन 67 की। यहाँ कह रहा है अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है, जो अनिर्वचनीय शब्द इसका सही अर्थ क्या है। ए मन को आनंदित करने वाला, बी जिसको प्राप्त ना किया जा सके, सी जो संपूर्ण गुणों से युक्त हो, डी जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। क्या होगा जल्दी बताइए। चलिए मैं बताती हूँ, ऑप्शन डी है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट है यहाँ पर, अनिर्वचनीय शब्द। मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये मेरे सेशन में आ चुका है ना फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये यहाँ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए संयोग, बी विदेश, सी अत्यधिक, डी सुरेश। तो क्या होगा जल्दी, आपको टाइम दिया है मैंने, जल्दी बताइए। तो यहाँ का ऑप्शन क्या होगा, सुरेश एक ऐसा शब्द है जिसमें क्या कहते हैं उपसर्ग रहित है, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ राइट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो जो हमारा महिमा शब्द है किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, चलिए चेक करते हैं। ए हिमा, बी मा, सी आ, डी इमा। क्या है यहाँ पर जल्दी बताइए। तो यहाँ पे 70 का ऑप्शन डी हमारा राइट है, इमा शब्द प्रत्यय का प्रयोग हुआ है महिमा में। ठीक है, चलिए बात करते हैं 71 की। आड़े हाथों लेने मुहावरे का अर्थ है, क्या होगा इसका अर्थ। ए विपत्ति आना, बी खरी खोटी सुनाना, सी कर्तव्य पूरा करना, डी आलोचना करना। क्या होगा, आड़े हाथों लेना, खरी खोटी सुनाना। तो ऑप्शन क्या है हमारा 71 का बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ क्या है। रोशनी, ऑप्शन है रोशनी में अंधकार होना, बी किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, सी प्रभाव स्थापित करना, डी सम्मान बढ़ाना। क्या होगा, तो 72 का हमारा बी होगा, सूरज को दीपक दिखाना अर्थात किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, मतलब जितनी उसकी प्रशंसा होनी चाहिए उससे भी बहुत छोटी सी बात से उसकी प्रशंसा करना। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। पंचानन में कौन सा समास है, तो देखिए कौन सा होगा 73 में। ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी दिगु, डी कर्मधारय। क्या होगा पंचानन में, तो यहाँ पे हमारा दिगु होगा। क्यों, दिगु में संख्यावाचक, पंचानन 5 आननों का समूह। ठीक है, तो पंचानन होता है। ये बहुव्रीहि होता तब अगर ये कहते पंचमुखी, मतलब 5 मुख वाला, अर्थात कौन आप बता ही सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। तो 73 जो है इसका ऑप्शन क्या है हमारा सी, 73 का सी है हमारा दिगु। 74 को देखते क्या कह रहा है यहाँ पर। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन करना है। तो युद्ध की इच्छा करने वाला को क्या कहते हैं, मुमुक्षु, बहुश्रुत, युयुत्सु, मौक्तिक। क्या कहेंगे जल्दी बताइए फ्रेंड्स। 74 ऑप्शन सी राइट होगा, युद्ध की इच्छा करने वाले को युयुत्सु। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिशाएं हैं जिनके वस्त्र है, मैं आपको बता चुकी हूँ किनके वस्त्र होते हैं दिशाएं। ऑप्शन ए विशंभर, ऑप्शन बी दिक्पाल, सी पैगंबर, डी दिगंबर। कौन है, तो ऑप्शन डी है दिगंबर। ठीक है, जैन धर्म में दिगंबर के लोग 2 हैं, एक श्वेत और क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं
दूसरे वाले जो होते हैं जिनकी दिशाएं ही वस्त्र है, ठीक है।